were what company? Your Mahabal Cement. cement. Cement company. You have been granted an area of land. Yes, What is- allotted 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's. We know how barren is NC is. ये वीडियो असम हाईकोर्ट का है जिसमें जस्टिस संजय कुमार मेधी प्राइवेट सीमेंट कंपनी की ओर से पेश हुए वकील को फटकार लगा रहे हैं। कह रहे हैं 3,000 बीघा, क्या ये कोई मजाक है? क्या पूरा जिला ही प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है? क्या है ये 3,000 बीघा जमीन का मामला? आदिवासी जिले को निजी सीमेंट कंपनी के हाथ में सौंप देने का पूरा मामला क्या है और अब इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या फटकार लगाई है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। असम का दीमा हसाओ जिला एक आदिवासी बाहुल पहाड़ी इलाका है। इसका प्रशासन भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल NCHAC द्वारा किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 में कोलकाता में रजिस्टर्ड पते वाली एक निजी कंपनी महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इस जिले में 2,000 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। उसी साल नवंबर में अतिरिक्त 1,000 बीघा जमीन और इस कंपनी को आवंटित कर दी गई असम सरकार के द्वारा, यानी कुल मिलाकर 3,000 बीघा जमीन। NCHAC के अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी आवंटन आदेश में कहा गया कि जमीन का आवंटन इसलिए किया गया है ताकि कंपनी वहां खदान और सीमेंट प्लांट स्थापित कर सके। फरवरी 2025 में असम की हेमंता सरकार ने जो मेगा निवेश सम्मेलन एडवांटेज असम 2.0 आयोजित किया था, उसमें इस कंपनी ने राज्य सरकार के साथ 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किया। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा था कि कंपनी दीमा हसाओ में एक सीमेंट प्लांट स्थापित करेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन के आवंटन होने और दीमा हसाओ में काम शुरू होने के बाद स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन यानी NGOs ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। आरोप लगाया कि महाबल सीमेंट कंपनी को जमीन दिए जाने से स्थानीय आदिवासी लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जबकि ये जमीन 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों के लिए आरक्षित है। जबकि इससे ठीक उलट महाबल सीमेंट कंपनी ने भी कोर्ट में एक अलग याचिका दायर कर दी। उसमें कंपनी ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोग कंपनी को वहां काम नहीं करने दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ एक ही तारीख पर सुनवाई करना तय किया, 11 अगस्त, और अब इसी सुनवाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से पेश हुए वकील जी गोस्वामी ने जिक्र किया कि आवंटित जमीन की साइज 3,000 बीघा है और इसी से जस्टिस संजय कुमार मेधी हैरान हो गए और टिप्पणी करते हुए कहा कि 3,000 बीघा जमीन, ये क्या हो रहा है? एक प्राइवेट कंपनी को 3,000 बीघा, ये कैसा फैसला है? ये मजाक है या कुछ और? इसके अलावा कंपनी ने जो याचिका दायर कर ग्रामीणों से सुरक्षा की मांग की थी, उस पर भी सुनवाई करते हुए जस्टिस मेधी ने कहा कि कोर्ट पहले उस नियम और प्रोसेस की जांच करना चाहता है जिसके तहत इस कंपनी को इतनी बड़ी जमीन आवंटित की गई है। साथ ही कोर्ट ने इस इलाके के आदिवासियों के अधिकार और इस जंगली जमीन के पर्यावरणीय संवेदनशीलता से जुड़े कागजात भी मांगे हैं, क्योंकि कंपनी ने कोर्ट में दावा किया है कि जिस 3,000 बीघा जमीन को उन्हें आवंटित किया गया है वो बंजर जमीन है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अदालत NCHAC के वकील C शर्मा को निर्देश देती है कि वो 3,000 बीघा के लिए प्लांट के लिए जो आवंटित किए जाने वाले कागजात हैं और रिकॉर्ड्स हैं उसे प्राप्त करे, क्योंकि ये जिला भारत के संविधान के तहत 6ठी अनुसूची का जिला है जहां रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा आवंटित जमीन दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो इलाका है जो इसके पर्यावरणीय हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहाँ गर्म पानी के झरने हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं और एक बड़े वन्य जीव का बसेरा है।
वैसे सोशल मीडिया में एक बड़े तबके ने इस मामले में अडानी ग्रुप को भी लपेट लिया था। कहा जाने लगा था कि असम की बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के तर्ज पर असम में भी अडानी ग्रुप को जंगली जमीन आवंटित कर दी है। लेकिन अब अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया है। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ खबरें, इंटरनेट मीडिया पोस्ट और अदालती सुनवाई के क्लिप प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि असम सरकार ने अडानी समूह को दीमा हसाओ में सीमेंट संयंत्र के लिए 3000 बीघा जमीन आवंटित की है। ये खबरें निराधार, झूठी और भ्रामक हैं। बता दें, असम का दीमा हसाओ का उमरांगसो इलाका में कोयले, चूना पत्थर और ग्रेनाइट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 1 सितंबर 2025 को तय की गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।